Good evening, students. Last time we discussed exercise 15.1, question number 8. In this time, we start new question. Question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marble, and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन? तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है जिसमें 8 रेड मार्बल है, 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है। उनमें से हम कोई भी एक मार्बल को चूज़ करते हैं, रेंडमली टेक आउट, उस बैग में से हम बॉक्स में से बाहर निकालते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि वो जो मार्बल है वो रेड हो, वाइट हो या नॉट ग्रीन हो, इनकी हमें सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 + 8 + 4, क्योंकि 5 रेड है, 8 वाइट है और 4 ग्रीन है, तो टोटल कितना होगा 17। इसके बाद नंबर 1 किसके लिए निकालना है, 4 रेड मार्बल। तो नंबर 1 लिखकर हमने निकाला। नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 5। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 5, क्योंकि रेड के लिए निकाल रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 5। फिर हमें फार्मूला लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ए रेड मार्बल इक्वल टू, फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फार्मूला आपको लिखना है क्योंकि फार्मूले के भी मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो 5 फेवरेबल नंबर है और 17 टोटल है, तो 5/17 आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें हम सॉल्व करते हैं वाइट मार्बल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हम निकाल चुके हैं पहले, और रेड के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड जो है, नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितने हैं, 8। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 8। तो हम सेकंड में फेवरेबल आउटकम वाइट के लिए निकालेंगे। तो वाइट कितने मार्बल है, 8, तो फेवरेबल भी 8 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हर पार्ट में आपको फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखने के बाद फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 8/17 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड जो हमारा है वो नॉट ग्रीन के लिए सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ मार्बल विच आर नॉट ग्रीन, जो ग्रीन नहीं है वो कितने मार्बल हैं। तो जो ग्रीन नहीं है वो क्या है, रेड होगा या वाइट होगा, मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 5 + 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इक्वल टू 5 + 8 इक्वल टू 13। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मार्बल नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी हम निकालनी है जिसे वो मार्बल ग्रीन नहीं है। तो फार्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 13/17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें सभी के लिए सॉल्व करना है। तो तीनों के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन, 51 रुपीस 1 कॉइन, 20 रुपीस 2 कॉइन एंड 10 रुपीस 5 कॉइन. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin number 1 will be a 50 paise coin and will not be a ₹5 coin? तो यहाँ पर हमें ये बताया कि एक पिगी बैंक है, गुल्लक है ना, आप जानते हो, जिसमें हम पैसे कलेक्ट करते हैं। उसमें 50 पैसे के 100 कॉइन है और 1 रुपीस के 50 कॉइन है, 2 रुपीस के 20 कॉइन है और 5 रुपीस के 10 कॉइन है। तो सारे कॉइन अलग अलग रुपीस के हैं। तो उसमें से जो जब हम उस पिगी बैंक को
अप साइड से टर्न करते हैं, मतलब उसको उल्टा कर देते हैं, तो उसमें जिस तरह से हम पैसे डालते हैं उसी तरह से बाहर भी आ सकता है। तो इसने कहा इफ़ इट इज़ इक्वल लाइकली, मतलब अगर इन सारे पैसों के बाहर आने की चांस जो है वो इक्वल है, तो 50 का पैसा जो आ सकता है, 1 रुपीज़ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो इस 4 टाइप्स के जो कॉइन है उन सभी के इक्वल चांस है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपका कॉइन 50 पैसे हो या नॉट बी ₹5 या 5 रुपीज़ का कॉइन ना हो। इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हम निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो 100 कॉइन तो 50 पैसे के हो गए, 1 रुपीज़ के 50 कॉइन हो गए, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन हो गए और 5 रुपीज़ के 10 कॉइन हो गए। तो नंबर ऑफ कॉइन जो ये 100 है, ये 50 पैसे के लिए, ये 1 रुपीज़ के लिए, 2 रुपीज़, ये 5 रुपीज़, सभी को प्लस किया तो 180 कॉइन्स उस बैंक के अंदर है। पिगी बैंक जो है, गुल्लक जो है उसके अंदर है। इसके बाद नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन 180 के इक्वल है। फर्स्ट वाला सॉल्व करना है हमें। प्रोबेबिलिटी हमें किसके लिए निकालनी है, विल बी 50 पैसे कॉइन। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 कॉइन है, तो फेवरेबल आउटकम भी क्या हो गए, 100 हो गए। उसके बाद यहाँ पे हमें फार्मूला लिखना है, ठीक है, फार्मूला जरूर लिखना है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 100 बाय 180, इसको कट कर देंगे हम, 0 से 0 और 2 से कट हो जाएगा, तो 5 टाइम 10 और 9 टाइम 18, तो 5/9 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ कॉइन अदर देन ₹5 कॉइन, 5 रुपीज़ नहीं है वो नंबर ऑफ कॉइन निकालना है। तो हम जानते हैं विल बी नॉट बी ₹5, तो 5 वाले माइनस कर लो, 5 के कितने कॉइन है, 10, तो 10 कम करेंगे तो 100 + 50 + 10 मतलब कि 170 हो गए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 170, ये कॉइन 5 के नहीं है। टोटल आउटकम किससे थे, 180, तो वही फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0, तो 17/18 हमारे आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, गोपी बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at the random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is the male fish? मतलब एक शॉपकीपर ने क्या किया, उसके पास जो फिश है उसमें से 5 तो मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है, तो वो एक रैंडम फिश निकालता है। तो मेल फिश होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है। तो टोटल फिश इन द एक्वेरियम, तो उस एक्वेरियम में कितनी फिश है, तो 5 + 8 मतलब 13। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 13। अब नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, 5, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 5। फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला लिखने के बाद, यहाँ पे फार्मूला नहीं दिया है इस रेफरेंस बुक में, तो आपको फार्मूला लिखना है। फिर प्रोबेबिलिटी मेल फिश के लिए निकालनी है, तो 5/13 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चे 11 क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 12। Question number 12. A number is chance consists of the spinning arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8 and odd numbers, a number greater than 2,
ए नंबर लेस देन 9। तो ये हमें बताया गया कि एक स्पिनर है जो घूमता है, उस स्पिनर उस पर एक पॉइंटर लगा हुआ है। तो वो पॉइंट जब वो पूरा घूमना बंद कर देता है तो वो पॉइंटर किस नंबर पर रहेगा, उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 8 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओड नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 9 से लेस देन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम 4 क्वेश्चन हमें यहाँ दिए हुए हैं, हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से मतलब इस तरह के क्वेश्चन का 1 पार्ट 2 पार्ट या 3 पार्ट मिलके भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर 1 पार्ट आया तो 1 मार्क्स का आएगा, 3 पार्ट आए तो 3 मार्क्स का आएंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर 8, मतलब 8 पर पॉइंटर आ जाए उसके लिए। तो पहले सभी के लिए हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन है तो सभी के लिए हमने 1 टाइम निकाल लिया है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 आ सकता है, 1 2 3 4 5, 1 से 8 तक कुछ भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 8, है ना। उस स्पिनिंग वाले पर 8 नंबर है तो 8 हो गए। अब 8 के लिए सॉल्व कर रहे हैं फॉर 8 नंबर आ जाए उसके लिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 8। तो 8 नंबर का 1 नंबर है, मतलब कि एक ही फेवरेबल होगा। अब फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 1/8, 1 एक ही आउटकम पॉसिबल है, फेवरेबल जो चाहिए 8 पर पॉइंटर आना चाहिए। तो 8 पर पॉइंटर आने के एक ही चांस है, तो 1, और टोटल कितना आउटकम है 8, तो 1/8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट दिया है एन ओड नंबर होने के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट जो हमारा था ओड नंबर के लिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 3 5 और 7, तो ये ओड नंबर है। तो टोटल ओड नंबर कितना होगा, 4। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 4। उसके बाद फार्मूला लिखा ओड नंबर के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसके बाद ये होने के बाद हमारा फेवरेबल 4 है, टोटल 8 है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1/2 हमारा इसका आंसर हुआ। प्रोबेबिलिटी हमारी ओड नंबर के लिए क्या आई, 1/2। थर्ड वाला जो हमारे पास है उसमें हमारे पास दिया हुआ है ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर आना चाहिए। तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 और 8, मतलब टोटल मिला के 6 आउटकम पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारी फार्मूला जो हुआ वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल 6 हो गए, टोटल 8 थे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 हमारा थर्ड का आंसर हुआ। आप चाहो तो पी भी लिख सकते हो, और पी के साथ आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो भी लिख सकते हो। तो पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा हम पी लिखते हैं, और छोटा सा हो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा है इसका 4 पार्ट। इसमें बताया गया था ए नंबर लेस देन 9 से लेस देन होना चाहिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 9 से लेस देन मतलब 1 से लेकर 8। तो 1 से 8 मतलब कि 8 नंबर आ गए हैं फेवरेबल, कि इनमें से कोई भी इवेंट हो सकता है। 9 से छोटा होना चाहिए, तो ये सारे नंबर 9 से छोटे हैं। फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो 8 फेवरेबल है और 8 ही टोटल है, तो 8 से 8 कैंसिल होगा तो 1, तो हमारा यहाँ पे आंसर हुआ 1, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 13 क्वेश्चन से लेके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।